माते की धन्यवाद। ओम ओम। सर्वप्रथम परम पूजनीय प्राप्त सुमनीय प्राप्त वंदनीय सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी जगत जननी जगत कल्याणकारिणी महामही चार वेदों को अपना शरणों में निवास देने वाली माँ भगवती स्वरूपा कामधनु कपिला नंदनी सुरभि मनोरमा गौ माता जी के श्री चरणों में कोटि नमन प्रणाम वंदन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन। दाता श्री कीर्तिश्वर भगवान के श्री चरणों में नमन। मेरे माता पिता के श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई साहब एवं परम मित्र साथ ही गौरक्षा कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री परम आदरणीय स्वर लहरी श्री जोग भारती जी महाराज एवं उनकी सारी टीम, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथी एवं इधर विराजमान साक्षात दुर्गा रूपिणी नारी शक्ति एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परिपूर्ण परमात्मा के दर्शनों में कोटि नमन प्रणाम वंदन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कल्याणी परिवार, कल्याणी फौदर परिवार, जिन्होंने दो तीन परिवारों ने मिलकर इतना बड़ा बीड़ा उठाया है जो कभी देखने को मिलता है कि पूरा गांव मिलकर ऐसा काम करता है जो आप तीन परिवार ने मिलकर जो काम किया है। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे आमंत्रित करने वाले भाई महेंद्र सिंह जी लाखनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मेरा यहाँ आना संभव नहीं था क्योंकि कल मेरी छोटी बहन की शादी का वो पाठ वाली रस्म है, घर में शादी है, और जैसे ही मुझे पता चला कि कार्यक्रम है तो मैं वो शादी का कार्यक्रम छोड़ के सीधा बहन की शॉपिंग खत्म करवा के उसको घर छोड़ के सीधा वहीं से सीधा यहाँ पर आया हूँ मैं, क्योंकि मैं जो इतना बड़ा सौभाग्य का अवसर है वो मैं कभी खोता नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य के अवसर है ये कि हनुमान जी महाराज की इस प्राण प्रतिष्ठा में आप लोगों ने मुझे बुलाकर यहाँ पर सम्मानित किया। अभी हमारे आदरणीय जोग भारती जी महाराज ने कहा कि भाई मेरे से जब भी मिलते हैं जेल से छूट के आके ही मिलते हैं, और जब भी मिलते हैं तब जाने के वनर है खनैया। तो महाराज जी एक बात बता दूं मैं आपको कि माना कि कलयुग है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसका जेल में भी स्वागत होता है। ये मैंने साक्षात देखा है। और इस बार अभी 24 तारीख की मेरी रिहाई हुई है। 24 तारीख को मैं छूट के आया हूँ, 1 महीना भर जेल में था मैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के बताना, मैंने एनआरसी और सीएए का समर्थन किया था और उस चीज को लेकर मेरे खिलाफ मामला दर्ज होता है और मुझे जयपुर से अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। परंतु जेल में जाने से पहले जब पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया था उसी समय भी मैंने मीडिया वालों से बात करते यही कहा था कि जेल में डालो या फांसी पे चढ़ाओ, एनआरसी और सीएए तो लागू होके ही रहेगी। मैंने कहा आप लोगों को लग रहा है कि टाइगर को जेल में डाल देंगे तो ये काम छोड़ देगा, परंतु ये आपके लिए असंभव है, क्योंकि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, मेरा ये मिशन है और मेरे मिशन को रोकने के लिए आपको 7 जन्म लेने पड़ेंगे, भले वो कोई भी सरकारें हो, कोई भी पार्टियां हो, इससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे साथियों, ये बात अलग है। आज अभी परम पूज्य गुरु महाराज श्री दयानंद जी महाराज ने एक बड़ी बात बताई आप लोगों को कि नशे वाली जो बात बताई, तो ये बात गुरु महाराज बहुत दुखी है इस बात को लेकर। अपने समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो हकीकत में इस अफीम के नशे में इतने लत हो चुके हैं, खुद तो बर्बाद हो चुके हैं, बाप दादों की आस्ती बेच दी, जमीनें बेच दी, बर्बाद हो गए, बाहर से धंधा भी बंद करके राजस्थान आके शिफ्ट हो गए, और अब
ये स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों की टोलियां बना बना के उनको भी बेचारों को अफीम के अधीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, स्मैक के अधीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे नशेड़ी लोग इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर बैठे हैं। कहीं न कहीं समाज उनको नजरअंदाज कर रही है कि सुधर जाएगा। वो अपने आप को समाज के हीरो भी मान लेते हैं कभी कभी। परंतु मेरा समाज से निवेदन है, मेरे गुरु महाराज से मेरा भी निवेदन है कि ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालो और उनको दंडित करो, अन्यथा ये जो समाज की जो युवा पीढ़ी है, आने वाला समाज का भविष्य है, ये बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन लोगों की पूरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी इन लोगों की। गुरु महाराज का जो मिशन है नशा मुक्त का, मेरा भी आप सभी लोगों से निवेदन है, जितने भी मेरे युवा साथी और सभी लोगों से निवेदन है कि आज इस पवित्र मंच से एक संकल्प लीजिए, हाथ खड़ा करके एक संकल्प लीजिए। आप सभी लोगों से निवेदन है, कौन कौन संकल्प लेना चाहता है कि मैं नशा मुक्त होना चाहता हूं। देखिए, ये नशा केवल आपके लिए नहीं है, ये जो नशा है कर आप रहे हो, कर नशा आप कर रहे हो अपनी जुबान के टेस्ट के लिए, परंतु उसका दंड आपके होने वाली संतान के कुपोषण का रूप लेगी। आपकी संतान के लिए घातक होगा, आपकी फैमिली के लिए घातक होगा, और आपकी उम्र जो आयु है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, आपकी शक्ति है वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। इसलिए मेरे युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि हाथ खड़ा करके संकल्प लीजिए। हाथ खड़ा कीजिए, देखते हैं कौन कौन लोग संकल्प लेना चाहते हैं। संकल्प, हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग नशा मुक्त का संकल्प लेना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए दोनों। बाकी लोगों को नहीं लेना, बाकी सभी को अफीम लेना है क्या? सभी लोग हाथ खड़ा करें, सभी लोग हाथ खड़ा करें एक बार कि मैं, आप लोग इस चीज से समर्थन तो हुआ ना कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो सही है। इससे मेरे को कोई फायदा नहीं है, फायदा आपको, आपकी फैमिली, आपके परिवार को है। कि गुरु महाराज ने कहा 40 साल के अंदर का, मैं तो कहता हूं 40 का 45 साल के अंदर का भी कोई युवा है तो वो ना नशा करे ना नशा करने दे। अगर कोई कहे कि समाज की जाजिम पे बैठे हैं और जाजिम की इज्जत, काहे की भाई जाजिम की इज्जत, नशा लेके कोई जाजिम की इज्जत होती है? तो गुरु महाराज मना कर रहे हैं तो कि ये कौन सी आप इज्जत कर रहे हो समाज की जाजिम की? आप लोगों को संकल्प लेना है सभी को कि आज के बाद मैं ना नशा करूंगा ना नशा करने दूंगा। सभी लोग संकल्प लीजिए एक बार हाथ खड़ा करके। मैं, आवाज मेरे साथ साथ बोलिए, मैं ना नशा करूंगा ना करने दूंगा। धन्यवाद, आप सभी लोगों ने संकल्प लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं मेरा समाज नशा मुक्त समाज बने और हर चीज में, आज एजुकेशन के लेवल पर देखो हमारा समाज बहुत आगे है, बिजनेस लेवल पर देखो हमारा समाज बहुत आगे है। हर जगह पर जहां भी देखो अपने समाज का नाम आज देश भर के अंदर रोशन है। परंतु कहीं कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो उनकी वजह से कहीं न कहीं तकलीफें पीड़ा होती है, परंतु ऐसे लोगों को भी सुधारना पड़ेगा। जब नाखून बढ़ जाता है तो अंगुली काटी नहीं जाती, नाखून को काटा जाता है। इसलिए उनके अंदर जो नाखून रूपी जो शैतान है उस शैतान को भगाना है। ऐसे लोगों को भी हमें सुधारने की आवश्यकता है। मैंने सुना है इन परिवार में एक बहुत बड़े गौ भगत भी है जिनका नाम मेरे को बताया था किसी ने, कालू जी। मैं बड़े भाई साहब के रूप में कहूंगा कालू जी जो बहुत बड़े गौ भगत है, मैंने सुना है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी गौ भक्ति को प्रणाम करता हूं। तो मैं डायरेक्ट आ जाता हूं मेरी टॉपिक पर, क्योंकि मेरा विषय केवल गौ रक्षा और राष्ट्र रक्षा और बहन बेटियों की रक्षा के लिए रहता है। देखिए, सबसे पहला विषय दिन बहन बेटियों के लिए जो गुरु महाराज ने कहा मोबाइल वाली बात, तो ये बात हकीकत है। देख रहे हो दिन ब दिन देख रहे हो इन मोबाइलों के कारण ये मासूम बेटियां जो हैं, बच्चियां हैं, वो गुमराह हो रही हैं और ये उन माँ बापों के साथ में धोखा करके शुरू हो जाती हैं। मेरा निवेदन है उस परिवार के बुजुर्गों से, मेरा निवेदन है उन माताओं से, उन पिताओं से कि आप अपनी बिजनेस में से, अपने व्यापार में से, अपनी किसानी में से दिन के 2 से 4 घंटे उन बेटियों को, उन परिवार को देना शुरू कर दीजिए। आपकी बेटी कभी घर से भाग के शादी नहीं करेगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। जो व्यक्ति सुबह चला जाता है व्यापार पर, शाम को आके खाना खा के सो जाता है,
उसको पता नहीं कि उसकी औरत कहां जा रही है, उसकी बेटी कहां जा रही है, उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बेटी क्या कर रही है। बस बेटी ने मांगा, मोबाइल लाके दे दिया एंड्रॉइड, बेटे ने मांगा, मोबाइल लाके दे दिया एंड्रॉइड। परंतु मोबाइल दो, डिजिटल इंडिया है, फलाना, मैं मना नहीं करूंगा, मोबाइल मत दो, जैसे चाहिए ऐसे कपड़े दो जो पूर्ण गणवेश होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एकदम कटे पीटे मांगने लग जाए। उनको खुश रखो, उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो मुझे पता है, और भी करो, परंतु उन पे ध्यान रखो, क्योंकि ये जो मोबाइल है, सोशल मीडिया का सदुपयोग कम हो रहा है, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है मेरे भाई बहनों। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है उसका सदुपयोग करो। अगर आपके पास समय है तो गुरुवाणी है, सत्संग है, राष्ट्रहित है, गौ माता के प्रति है, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, वो सुनो, वो देखो। परंतु इन युवाओं का, इन बहनों का ब्रेन वॉश कर दिया है कुछ फिल्मी अभागों ने। फिल्म के अंदर हिंदू लड़की मुसलमान लड़का का वो प्यार का चक्कर बता देता है, उसके चक्कर में फिल्म देख देख के ये लोग बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। वो बेटी ये नहीं सोचती। मेरा तो आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर आपका बेटा भी अगर किसी भी बेटी को भगा के लेके आए तो उसका भी बहिष्कार करो। क्योंकि जो बेटी 9 महीने अपने पेट में पाल कर घूमने वाली उस मां की नहीं हुई, खुद गीले में सोकर उसको सूखे में सुलाया, उस मां की नहीं हुई, बचपन से लगाकर 18 साल तक उसका पालन पोषण किया, उसकी खुशी के लिए मेहनत मजदूरी की, खून पसीने की कमाई एक करके बेटी को पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े, उसकी खुशी के लिए न जाने कितना योगदान रहा है उन माँ बापों का। और वो बेटी जब बड़ी हो जाती है तो माँ बापों को कहती है, क्योंकि साहब मैंने इन आंखों से देखा है, खूब रोया मगर वो बेटी नहीं मानी, वो पीड़ा, वो तकलीफ में आज अभी तक नहीं भूला मैं, वो एक बेटी अपने बाप को लात मार के उसको लात मार के चली जाती है और बोलती है कि कौन बाप मैं नहीं पहचानता। और ऐसे व्यक्ति के साथ चली जाती है जिसकी न जान न पहचान। तो वो बेटी 9 महीने अपने पेट में पालन पोषण करने वाली मां की नहीं हुई, 18 साल तक अपनी इस कलाई पर राखी बांधने वाले उस भाई की नहीं हुई। जो बाप का कितना बड़ा सपना होता है मेरे भाई बहनों बेटी के लिए, कि मेरी बेटी बड़ी होगी, उसकी शादी में ये करूंगा, वो करूंगा, वहां टेंट लगाऊंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, उसको बुलाऊंगा, और उन सबके सपनों का गला घोटकर वो बेटी उनके साथ धोखा करके अगर किसी गैर पुरुष के साथ में भाग जाती है, तो क्या पता वो बेटी जब माँ बापों की नहीं हुई तो सास ससुर की कभी नहीं होगी। मेरे साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो बेटी अपने माँ बाप भाई की नहीं हुई वो बेटी कभी सास ससुर और देवरों की, ननंदों की, जेठों की कभी नहीं हो सकती। इसलिए ये हम खुद इस चीज का बहिष्कार करें। अगर कोई अपना बेटा भी भगा के लेके आता है किसी की बेटी को, तो उसका भी बहिष्कार करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम अपने बेटे को सुधारेंगे तो बेटी अपने आप सुधर जाएगी। कहीं गलतियां अकेली बेटियों की नहीं है, गलती बेटों की भी है। इसलिए हमें कहीं न कहीं समाज में परिवर्तन लाना होगा। रही बात दूसरी कि समाज के लिए मर मिटने के लिए मैं तैयार हूं, जहां बोलोगे, जिस स्थिति में बोलोगे, जो करना है करने के लिए मैं तैयार हूं, परंतु मुझे समाज का सपोर्ट साथ चाहिए। आप लोग अगर मेरे साथ में हो तो मैं यकीनन विश्वास के साथ वादा करता हूं कि दुनिया में कोई ताकत नहीं कोई अपनी समाज की तरफ आंख भी उठा के देखे। मेरे साथी, मेरा जन्म समाज के लिए हुआ है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, गौ माता की रक्षा के लिए हुआ है, और जो ये बीड़ा जो मैंने उठाया है वो बीड़ा पूरा करने में मैं अपने प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार हूं। ये 40 मुकदमे, 2-2 साल की जेलें, कोर्ट कचहरी, काल कोठड़ियां, भगवा आतंकवादी अनेकों झेल दिया मैंने, सारी रात मार खाई है। ये जो शरीर है ना, सारी रात मार खाइए इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए, परंतु अभी तक पीछे नहीं हटा, ना हटूंगा, क्योंकि मैं एक मिशन लेके निकला हूं और मिशन को कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई बहनों। परंतु कहीं न कहीं आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खुद घर बैठे
अरे वो कर रहा है उसको करने दो। और कुछ लोग तो ऐसे असामाजिक तत्व बैठे जो खुद से कुछ होता नहीं है और अंगुली करके उनको गिराने का काम करते हैं। तो ऐसे दुष्टों को भी जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है, हम लोगों की नहीं है। बहुत सारे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। ये कलयुग है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में जब राक्षस होते थे, उनके बड़े बड़े सींग होते थे, बड़े बड़े दांत होते थे, बड़े बड़े बाल होते थे, बड़े हष्टपुष्ट हट्टे कट्टे होते थे। परंतु इस कलयुग में ऐसे राक्षस हैं, हम लोगों के बीच में बैठते हैं, शकल से पता नहीं चलता कि ये राक्षस है। उसकी प्रवृत्ति, उसकी भावना, उसकी सोच, उससे पता चलता है कि ये राक्षस है। ये कोई न कहीं शूर्पणखा की संतान है, ये महिषासुर सम्रासुर की संतानें हैं, ना कि किसी संत की संतान नहीं हो सकती, किसी देवता की संतान नहीं हो सकती। जो सनातन धर्म का कार्य के बीच में विघ्न पैदा करे, जो सनातन धर्म के कार्य को रोकने का प्रयास करे, ऐसे व्यक्तियों को जवाब देने की जिम्मेदारी समाज आप लोगों की है। आज देखिए, देश के अंदर एक समय था, आप सभी लोगों के यहाँ पर मेरे बुजुर्ग, पितातुल्य बुजुर्ग विराजमान हैं, कि एक समय था जब हम अपनी बेटी की सगाई करने जाते थे तो किसी के घर में जब जाते थे तो पूछते थे कि धन कितना है। कौन सा धन? गोधन। और जिसके घर में ज्यादा गौ माता जी हुआ करती थी, उसके घर में लड़का देखे बिना ही बेटी का सगाई करके आ जाते थे हम लोग। और आज अगर लड़की की सगाई करने जाएं और किसी के घर में एक गाय नजर आए, वो तो ढोंडा रहा के उन्हें घर कहीं छोरी दे। अब छोरी तो देसा और मेल देसा और जायन बचवा छोरी बापड़ी छाती माता कूटे, रसोई में बैठी बैठी, बेडरूम में बैठी बैठी एकली। मेरे भाई बहनों, जिसको हमने पशु समझकर जिसका त्याग किया है, ये दंड सारा का सारा। आज कई ऐसे कम से कम हजारों किस्से मेरे पास हैं, तब बेटियां घर बैठी हैं, ससुराल से शादी होने के बाद भी पति और ससुर को, उन ससुराल को छोड़ के घर बैठी हैं। कई बेटियां, कई बहुओं को लेके नहीं जा रहे हैं, कई लोग आपस में लड़ रहे हैं, किसी का दहेज के कारण किसी को जला के हत्या कर देते हैं। अत्याचार हो रहा है, बेटियों पर भी हो रहा है। और इस सब चीज की जिम्मेदारी हम लोग हैं, क्योंकि हमने कहीं न कहीं ये पाप किया है, गुनाह किया है। हमने गौ माता को नजरअंदाज किया है, हमने गौ माता को नजरअंदाज किया है। और गाय कौन है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों में जिसको गावो विश्व से मात्र का दर्जा दिया गया, क्या वो गाय साधारण पशु हो सकती है? भगवान श्री राम की मंदिर के लिए इस देश के अंदर लड़ाई लड़ी जा रही है, और आज वो मंदिर पूर्ण भी हो जाएगा। परंतु उन लड़ाई लड़ने वालों ने, या फिर मंदिर बनाने वालों ने, या फिर मंदिर का विरोध करने वालों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो राम इस धरती पर क्यों आया था। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हम यहां से मथुरा जाते हैं, द्वारका जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, काशी जाते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बांके बिहारी कन्हैया को 56 भोग लगाते हैं। उन 56 भोग लगाने वालों से मेरा सवाल है कि आपने एक पल के लिए सोचा कि जिसको तुम 56 भोग लगा रहे हो, वो कन्हैया जिस गाय के पीछे नंगे पांव चराने क्यों जाया करता था, और वो गाय कूड़े कचरे प्लास्टिक खा के गलियों में मर रही है, कत्लखानों में कटने जा रही है, और सपोज गलती से हमारे घर के सामने आ जाए, उसको डंडे मार के तुम उसको लुहान कर देते हो। और कुछ तो इतने क्रूर लोग हैं, इतने दुष्ट लोग हैं, अगर किसी की खेती में, किसी के खेत में अगर वो जाए और माँ ने गलती से मुंह डाल दिया खेत में, तो कुल्हाड़ी मार देते हैं। ऐसे ऐसे दुष्ट दानव प्रवृत्ति के लोग इस देश के अंदर बैठे हैं। वो लोग क्या आस रखते हैं अपने भले की? वो लोग क्या आस रखते हैं अपने संतानों की? क्या उनकी संतानें कोई आईपीएस अफसर बनेगा? उनकी संतानें गूंगी बहरी पागल हो जाएगी। या फिर अगर ज्यादा धन कमाओगे, तुम लोग गौ माता पर अत्याचार कर करके धन कमाओगे, तो तुम्हारी संतानें कहीं की दारू और गंदे कामों में वो धन, जो पैसे हैं, वो तो बर्बाद करेंगे ही, मगर आपकी जो इज्जत है, जो आबरू है, 7 पीढ़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगा के चले जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, इन संतानों को भी शिक्षा दो कि सवेरे उठ के गौ माता की सेवा करो। जिसके घर में गाय नहीं है, वो लोग गाय को पालो, अपने घर में लाओ। हम लोगों ने गौ माता को घर से नहीं बल्कि दिल से बाहर निकाल दिया। इसलिए हमें उन गौ माता को पुनः, हमें उस गौ माता को
पुनः अपने घर में लाना पड़ेगा। अगर आपने गौ माता को घर में नहीं लाया तो आप लोग सोच नहीं सकते। आप हिंदुस्तान के ऐसे क्षेत्र बता दूं मैं आपको, जिस क्षेत्र में ये जो देसी गौ माता है खत्म हो गई, उस क्षेत्र में हिंदू घंटी नहीं बजा सकता पूजा और इस तरह की भजन की बात तो छोड़ो, ये सत्संग पूजा पाठ धर्म कर्म नेम ये सब तो छोड़ो, आप घंटी नहीं बजा सकते, तिलक नहीं लगा सकते, गुरु महाराज ने कहा सिक्का रखो, सिक्का नहीं रख सकते। आप बोल नहीं सकते कि मैं राहुल हूं, मैं करण हूं, मैं मोहन हूं, ये नहीं बोल सकते। ऐसे ऐसे क्षेत्र इस देश, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। देश के अंदर कुछ राक्षस लोगों ने, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो लोग उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। आप लोग देख रहे हो राष्ट्र के विरोध में पूरा देश जल रहा है, राष्ट्र के विरोध में पूरा देश जल रहा है। और ये देश विरोधी आपस में बैठकर गुपसुप करते हैं और तालियां बजाते हैं। गरीबों की पिटाई होती है, गरीबों की लड़ाई होती है और गरीबों को जेल में डाला जाता है। पैसे दे दे के खरीद के देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि ये लोग, अभी मैंने एक वीडियो देखा कुछ समय पहले, मासूम बच्चे, कितने साल के, 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे, वो लोग स्कूल के बैग डाले हुए और जाते जाते कह रहे हैं कि मोदी से आजादी, गोरक्षक से आजादी, योगी से आजादी, बीजेपी से आजादी। अरे बीजेपी कांग्रेस से क्या लेना देना, मोदी और योगी से क्या लेना देना? तुम लोगों को आजादी चाहिए किसे ये नहीं पता। इस देश के अंदर बार बार देश का अपमान राजधानी दिल्ली में होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इस देश में अंदर जेएनयू में बार बार इस तिरंगे का अपमान होता है, मां भारती की बेइज्जती होती है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। परंतु इस देश के अंदर कोई व्यक्ति ये कहे कि भारत माता की जय और तिरंगा लेके निकल जाए तो कोई व्यक्ति, उसकी दिल्ली में गोली मार के हत्या हो जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मेरे साथियों, देश कहां जा रहा है, हम लोग क्यों बिकर रहे हैं और कौन इसका फायदा उठा रहे हैं? कौन है वो लोग जो हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमें बिखोरने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश को ध्वस्त और भ्रष्ट करने का कार्य करने हैं? ऐसे लोगों को ढूंढ के निकालना पड़ेगा अपने बीच में से। मेरा निवेदन आप लोगों से है कि आप लोग जिस दिन आप लोग कंधे से कंधे मिलाकर चलना सीख जाओगे, घुटने से घुटना मिलाकर बैठना सीख जाओगे, कोई भी ऐसा देश विरोधी, कोई भी राक्षस आपके बीच में आके बैठने की कोशिश नहीं करेगा मेरे साथियों। इसलिए एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लाठी के भारा बनने की कोशिश करो। हमें एक बनना, एक मुट्ठी बनना है मेरे भाई बहनों। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई विडंबना, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा आ जाए तो हम लोगों को सर काटने की आवश्यकता नहीं है। सर काटने का जमाना गया, आजकल कानून बहुत तगड़ा है, सर गिनाने की जरूरत है। हमें केवल सर गिनाने हैं। पास में जाके खड़े हो जाओ, पास में जाके खड़े हो जाओ, अपने आप सामने वाले असुरी शक्तियां जो हैं अपने आप ध्वस्त हो जाएगी। जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो ये आतंकवादी लोग हैं, अपने आप नष्ट हो जाएंगे मेरे साथियों। अब इन बच्चों को मैं पूछ लूं, एक जने को आपके सामने एग्जाम्पल, इधर आओ बेटा, आप इधर आप इधर आओ, इधर। अरे आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई मार नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? कैलाश। कैलाश जी नाम है इनका। आपका फेवरेट हीरो कौन है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब दिया उसने कि हम फिल्म नहीं देखते। अगर मैंने कई बार युवाओं को पूछा कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, अभी इन्होंने बढ़िया जवाब दिया, हम फिल्म नहीं देखते। थैंक यू, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और आपके माता पिता को कि आपको अच्छे संस्कार दिए ताकि आप फिल्म नहीं देखते। मैंने कई बार मंचों पर पूछा कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो उन अपांगों को बताते हैं जो नंगा नाच करते हैं टीवी पर, जो हमारी सनातन संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, केवल अपने पैसे कमाने के लिए 50-50 करोड़ 100 करोड़ हैं। जबकि हमारे फेवरेट हीरो कौन है? देखो आज इस सर्दी में मैंने भी जैकेट पहन के रखा है, आप सभी लोगों ने जैकेट पहन के रखा है, शॉल ओढ़ के रखी है और फिर भी आपको ठंड लग रही है। घर जाके हम रेशम की रजाई में सोएंगे और कई लोग तो अच्छे लोग हैं जिनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, वो तो अपने बेडरूम में हीटर भी चालू कर देंगे। परंतु
इस भयंकर सर्दी में उस हिमाचल की पहाड़ी, हिमालय की पहाड़ी पर सीना तान के खड़ा है। देश की रक्षा करने वाला वो फौजी हमारा हीरो है, असली हीरो। इसी सर्दी में खेत में पानी देकर अन्न उपजाकर हम सबका पेट भरने वाला वो किसान हमारा हीरो है। ऐसी सर्दी में हजारों गौ माता का पालन पोषण करने वाला वो देवासी, रबारी, मालधारी जो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, मालवा तक उस गौ माता को चराने जाता है, वो व्यक्ति हमारा हीरो है। हम अपने असली हीरो को नहीं पहचान रहे हैं कि असली हीरो कौन है। डीपी किसके लगाने चाहिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस किसके लगाने चाहिए, फेसबुक पर डीपी किसकी लगानी चाहिए, प्रोफाइल किसकी लगानी चाहिए, हमें यही जानकारी नहीं है। इसलिए हमें कहीं कि अपने समाज में इन युवाओं की सोच को बदलना पड़ेगा। इन बच्चों को कहीं न कहीं संस्कार की तरफ लेके जाना पड़ेगा, वरना आने वाला जो समय है हम सबके लिए बहुत बड़ा भयानक आ जाएगा। और यही बच्चे, जिन बच्चों से आप सब देखो, अभी तो समय अच्छा है, मुझे लग रहा है देखो कि आपके ये जो बच्चे हैं इनको कहीं के अच्छे संस्कार मिले हैं, इसलिए इस धर्म के लिए खड़े हैं ये लोग, इस धर्म के मंच पर खड़े हैं ये लोग। मगर आने वाला समय अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिया, बेटियों को संस्कार नहीं दिया, तो ये लोग आपका कहना मानने की तो बात तो दूर है और आपके ऊपर हमला करते हुए भी वक्त नहीं लगाएंगे मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा, इन बच्चों को। और ये लोग क्यों बिगड़ रहे हैं, कारण क्या है? उनके खान पान में तकलीफ आ रही है, इनके खान पान में तकलीफ आ रही है। लोगों ने गाय को घर से बाहर भगा दिया और भैंस मौसी को लेके आए घर में। भैंस इंसानों के लिए नहीं है। सन 1802 में रानी विक्टोरिया ने एक षड्यंत्र के तहत भैंस को हिंदुस्तान में लाया और उसको, गाय को खत्म करने के लिए भैंस को हम सब लोगों के बीच में परोस दिया और आज हम लोग भैंस का दूध पीते हैं। बहुत सारे मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा आपको, जरा देखना उस एग्जाम्पल अगर वो सही है, आपको लग रहा है तो उसका समर्थन करना, वरना बोलना कि भाई व्यक्ति गलत बोल रहा है। भैंस और गाय में कुछ अंतर बताऊंगा मैं आपको कि कुछ काम बिगड़ जाए तो अपन क्या बोलते हैं कि गई भैंस पानी में। जिसको कुछ नहीं आता है उसको क्या बोलते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर। ने कोई बूढ़ी दादी माँ वे, नौनी माँ वे ने छोरो अगर 10 बजे तक हूतो है तो वह डोगरी आवन कहीं के कि कहीं पुड़ियों रे पाड़े वालों उठे कन बरो आशीष वे नहीं। नंबर 2, गाय का बछड़ा जब छोटा होता है उसको क्या बोलते हो? बछियो, टोगड़ियो। थोड़ा बड़ा हो गया बछड़ो, फिर टोगड़ो, नंदी, बैल। यानी कि जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसका नाम अपने आप चेंज होता जा रहा है। ना आपने रखा ना मैंने रखा, होता है कि नहीं होता है? गाय का बछड़ा जैसे भी छोटा होता है उसका नाम से लगाकर बड़ा होता है। लास्ट में अब तो बड़े दे, कोई खोदो कैन, कोई टोगड़ो कैन, कोई टोगड़ियो कैन, कोई टोगड़ी कैन, कोई गा कैन, अपने आप नाम चेंज होता है ना। बड़ी को तो कोई टोगड़ी नहीं बोलता, जो दूध देती है उसको टोगड़ी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। परंतु भैंस का बच्चा छोटा होता है क्या बोलते हो? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और मर जाए तो पढ़ो। यानी कि वो पढ़े ही रहता है। और हम अपने बच्चों को अगर भैंस का दूध पिलाएंगे तो आपका बच्चा पढ़े ही रहेगा। ये गाय की तरफ प्रगति, आप IPS IAS कभी नहीं बन सकता। इसलिए इन बच्चों को गाय का दूध पिलाना शुरू करो। आप किसी गौशाला में जाओ और हजारों गाय को खड़ी करो और इस बछड़े को छोड़ो, वो सीधा अपनी माँ के पास जाएगा और भैंस का बछड़ा 10-12 भैंसों का लात खाएगा, इधर उधर गिरेगा, उसके बाद कहीं मुंह मारता अपनी माँ के पास जाएगी। अरे जो भैंस का बछड़ा अपनी माँ को नहीं पहचान सकता, उसका दूध पिलाओगे तो कल आपका बच्चा आपको मना करेगा कि कौन बाप, मैं तो जानती ही नहीं इसको। वो बेटियां इसलिए मना करती है कि कौन, मैं तो जानती नहीं, क्योंकि आपने भैंस का दूध पिलाया है उसको। अगर गाय का पिलाया होता तो वो बेटी ये नहीं बोलती कि मैं मेरे माँ बाप को नहीं पहचानती। आपने गाय का दूध पिलाया होता तो वो बेटी कदापि आपके बाप को लात मार के कभी किसी और के साथ में नहीं भागती। इसलिए इन बच्चों को गाय का दूध पिलाओ, अन्यथा आने वाला समय में इतना भयंकर आ रहा है, कलयुग का कोप बढ़ता जा रहा है और ये बच्चे बिगड़ते जाएंगे। और मेरा निवेदन है बच्चों से कि जिद करते हो ना आप घर में, बेटा जिद करते हो चॉकलेट के लिए, पुस्तक के लिए, बैग के लिए,
रोते हो ना, तो आज से एक जिद और करो कि मैं सुबह सुबह मम्मी लेके आती है दूध, और आपके क्षेत्र में तो चाय ज्यादा पिलाते हैं, मुझे पता है। छोरा उठ या नहीं, मैं 4 वाट को भरने वो धक्के दे दियो। बेटा आज के बाद एक जिद करो कि सुबह जब मम्मी नाश्ते की बात बोले या दूध पीने की बात बोले तो एक ही बात करो कि मैं देसी गौ माता का दूध लाओगी तो ही पीऊंगा, वरना नहीं पीऊंगा। इस बात का संकल्प लेके जाओ आप लोग, क्योंकि जब हम गाय माता का दूध नहीं पिएंगे तो गाय को घर में पालेंगे नहीं, और गाय को नहीं पालेंगे तो गाय खत्म हो जाएगी। आजकल तो देखो गौ माता तस्वीरों में नजर आ रही है, गौ माता की भी तस्वीरों की पूजा हो रही, जहां पर कभी 35 करोड़ हिंदू होते थे, 1947 की बात कर रहा हूं, और 117 करोड़ गौवंश थे, और आज इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं, केवल 4 करोड़ से 5 करोड़ गौवंश है, वो भी सुरक्षित नहीं है। हमें गौशालाएं बनानी पड़ रही है, हमें ट्रकों पर जो गायें लेके जा रहे हैं उनसे लड़ाई कर करके जेल में जाना पड़ रहा है, गौरक्षकों की हत्या हो रही है, गौरक्षकों को बदनाम किया जा रहा है, और न जाने तरह तरह की हरकतें हो रही है। कारण क्या है? जड़ ये की है कि हमने गौ माता को घर से बाहर भगा दिया, उसका उपयोग करना नहीं जानते हम। अरे वो तो माँ है, जो माँ जिसने साक्षात भगवान भोलेनाथ को बचाया था, क्या वो माँ साधारण पशु नहीं हो सकता? जब भोलेनाथ ने जहर पिया था, वो जहर गले में अटक के नीलकंठ, भगवान भोलेनाथ नीलकंठ जब कहलाए ना, ये जो जहर यहाँ अटक गया था, अगर गौ माता भोलेनाथ के मुंह में दूध नहीं बरसाती तो वो जहर बाहर निकल के फट जाता। भोलेनाथ का पता नहीं क्या होता और सृष्टि का क्या होता। इसलिए गौ माता को गावो विश्व से मात्र कहा गया, और 33 कोटि देवी देवता उनको माँ का दर्जा देके उनके अंदर निवास किया। उस गौ माता के दूध में इतनी ताकत है। अरे वो तो चलता फिरता अस्पताल है, वो तो चलता फिरता मंदिर है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपसे निवेदन है कि उसको पशु समझ के उसका बहिष्कार मत करो, उसका अपमान मत करो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, समय भी बहुत कम है, महाराज जी आए हुए हैं, और मेरे हाथ में माइक आता तो मेरे को रुकने का मन नहीं करता, क्योंकि बातें इतनी है मेरे अंदर, इस दिल के अंदर पीड़ा बहुत है, तकलीफ बहुत है, दर्द है मुझे इस राष्ट्र के प्रति, तकलीफ है मुझे सनातन संस्कृति के प्रति, दर्द है मुझे इस समाज के प्रति। बाकी मैं कहां छोटे से रमणीय गांव में गरीब परिवार में पला बड़ा, 7वीं पास, और आज आप सब लोग मुझे जानते हो। क्यों जानते हो? ये गौ माता की कृपा है मेरे साथियों। 2013 से पहले मेरे को माइक पे, मंच पे कोई बुलाता था तो महाराज मुझे डर लगता था। और जब मध्य प्रदेश के अंदर मैं गाय चराने गया, पूरे दिन गाय चरा के रात को आके गौ माता के बीच में सोता था, वो गौ माता मुझे चाटती थी पूरी रात इधर से। और उससे ये जो ज्ञान जो मैं बोल रहा हूं, मैं किसी से पढ़ के नहीं बोला हूं, मेरे लाखों हजारों यूट्यूब पर भाषण होंगे, पर आज तक एक भी स्पीच मैंने पढ़कर या लिख कर या याद करके नहीं दिया। जो भी बोला है अंदर से बोला है, डायरेक्ट दिल से बोल रहा हूं मैं। और ये सब गौ माता की कृपा है मेरे साथियों, ये टोटली गौ माता की कृपा है। उस माँ की कृपा से मैं आज वक्ता बना। वक्ता ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर जब धर्म संसद हुई और वहां पर राजस्थान से मुझे चुना गया धर्म संसद को संबोधित करने के लिए, पूरे राजस्थान से आपके 7वीं पास भाई को वहां पर बुलाया गया। ये टोटल गौ माता की कृपा है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि उस गौ माता की चरण में जाएं और उसको वापस उससे माफी मांगे और अपने घर में निवास दें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं, और आप सभी से निवेदन है कि गौ माता से, गौ रक्षा से, गौ सेवा से जुड़े रहें। अपने घर में गौ माता को लाने का प्रयास कीजिए। अगर भैंस है कोई बात नहीं, उसको एक बिजनेस की एक दुकान के तरफ से देखो कि भैंस हमारी एक दुकान है, दुकान के हिसाब से इस्तेमाल करो, मगर घर में पीने के लिए आप गौ माता का दूध, गौ माता का मूत्र, उस चीज को इस्तेमाल कीजिए। आपने देखा होगा, आपने देखा है, देवों को देव महादेव हैं, कितने बड़े बड़े देवता हुए, कितने बड़े बड़े महंत महात्मा संत सूरवीर हुए। क्या आपने किसी के मलमूत्र की पूजा होते हुए देखा है? किसी के भगवान भोलेनाथ के मलमूत्र की पूजा होती थी? विष्णु भगवान के मलमूत्र की पूजा हुई? क्या खेतेश्वर भगवान के मलमूत्र की पूजा हुई? क्या शांतिनाथ जी महाराज के मलमूत्र की पूजा हुई? क्या जितने भी संत महात्मा पुरुष हुए, किसी के मलमूत्र की पूजा नहीं हुई। मलमूत्र की किसी की पूजा होती है तो वो एक है इस राष्ट्र के अंदर, इस धरती पर, वो केवल गौ माता है।
कि पवित्र करना होता तो गाय का गोबर, गौमूत्र, तो क्यों, जरा सोचो, सोचने की बात है। और एक लास्ट में आखिरी में कहूंगा माताओं बहनों के लिए, जरा हाथ सही सही बताना, झूठ बोल जो मत, सर भाई बरी सोगने गौ माता ने रोटी कौन कौन दिए, पहली रोटी कौन कौन दिए, ये तो हैंग रोटी दिए, छोरी तो हैंग आधू चुकी तुम दिए कि नहीं देनो रही जोने, देखा छोरी ईमानदार है क्योंकि मैंने दे दिया, हाथ नहीं छोकरियो, चलो जो भी दिए। और पहली रोटी कौन कौन दिए, आप लोग पहली रोटी दो, कौन क्यों थाने पहली रोटी दो गौ माता ने, कने क्यों पहली रोटी दो। देखो कुछ अभागों ने, कुछ कथाकारों ने तोड़ मरोड़ के हम लोगों को एक गलत ट्रैक पे चढ़ा दिया है कि पहली रोटी गाय को। अब पहली रोटी गाय को देने का फायदा इनको होता सीधा सीधा, क्यों कि पहली रोटी जब तवे पे रखते हैं तो या तो वो जल जाती है, सूख जाती है, कंकर लग जाते हैं, कुछ भी कच्ची रह जाती है, पति खाए नहीं, बच्चे खाए नहीं, गाय को दो चल पे छुट्टी, कोई पूछने वाला नहीं उसको, इसलिए पहली रोटी गाय को दे दी, कोई पूछने वाला नहीं। और आजकल तो और एक सिस्टम है कि पहली रोटी लेके साइड में रखी, गाय आई दी, नहीं तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6, 7 दिन की इकट्ठा करके थैली में डाल के जाएंगे, कहीं जाके डाल के आ जाएंगे, भाई कहाँ गई थी, गाय बाटी देवा गई थी, कहाँ नहीं बाटी देवा गई थी भाई, पहली रोटी नहीं, पहले रोटी गाय को, पहले को पहली कर दिया। पहले का कारण है कि गौ माता जो है वो भगवान ही नहीं, साक्षात परमपिता परमेश्वर की एक शक्ति है, वो मंदिर है, वो भगवान है, इसलिए पहले का कारण है। आप बाजार के 1 किलो केला लेके आए, सभी ने मिलकर खा लिया, क्या खाया कहोगे, केला खाया। वही केले अगर जरा सा भगवान के सामने चढ़ा दिया और उसके बाद खाया, क्या बन जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। और गौ माता भगवान है। पहले का मतलब घर में जब रोटी बनाते हो, अच्छी रोटी देकर पहले, यानी कि पूरा परिवार भोजन करे, उससे पहले वो रोटी गौ माता जी को अपने आदर पूर्वक प्रसाद भगवान को चढ़ाते, ऐसे गौ माता जी को रोटी खिलाओ, उसके बाद में वो जो पाप का धन है वो सारा का सारा प्रसाद में ग्रहण हो जाएगा। और जिस घर में हर रोज प्रसाद जिमा जाएगा, उस घर में कोई सास बहू नहीं लड़ेगी, कोई बाप बेटा नहीं लड़ेगा, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी और तनाव नहीं होगा। इसलिए आज से एक बात ध्यान रखें कि पहले रोटी गाय को, पहले अच्छी रोटी निकालकर भोजन करने से पहले गौ माता जी को भोजन करना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आप सभी युवाओं से निवेदन है कि आप भी गौरक्षा कमांडो फोर्स में जुड़े, जैसा रहे ऐसा योगदान दें, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चढ़े, ताकि मैं इस धर्म की लड़ाई लड़ते लड़ते भले मुझे शहीदी प्राप्त हो जाए, मुझे अफसोस नहीं होगा, परंतु मुझे ये लगना चाहिए कि मेरे जाने से पहले इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर हजारों लाखों ऐसे टाइगर पैदा करके जाऊं मैं। बस आपसे निवेदन है, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे भी टोकिएगा, क्योंकि मैं आपका भाई हूं, किसी का बड़ा हूं, किसी का छोटा हूं, किसी का बेटा हूं, कुछ भी हूं। आप अगर मैं कहीं, क्योंकि इंसान है, मिट्टी का पुतला है, चौबड़ा जी बेपरी बड़े, अगर गलती हो जाए तो मुझे भी टोकिएगा, परंतु टूटना या तोड़ने का काम कभी नहीं करना चाहिए आप लोगों से, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। और अंत में गौरक्षा कमांडो फोर्स के नारों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा कि पहला नारा, गौ काटने वालों के हाथ काट दो सालों के। दूसरा नारा, जातिवाद छोड़ो, हर हिंदू को जोड़ो। तीसरा नारा, लव जिहाद रोको, जहां देखो वहीं ठोको। और चौथा नारा कौन सा पता है, कौन सा? कुछ जिहादियों के लिए मैं सभी लोगों का विरोध भी नहीं करता और मतलब भी नहीं मेरे को सभी लोगों से, क्योंकि मैं अशफाक उल्लाह खान का बहुत बड़ा भगत हूं, मैं अब्दुल कलाम का भी भगत हूं, मैं रस खान का भी भगत हूं। इस देश में सभी धर्म को भगवान ने भेजा है और आप सभी लोग मिलजुल कर रहे, परंतु कुछ लोग हमारी इन बहन बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं लव जिहाद के माध्यम से, और वो लोग नहीं मानते हैं। तब हम लोगों ने नारा बनाना पड़ा कि बुर्का हटाओ, चुनरी उड़ाओ, बेटी बचाओ, बहू ले आओ। और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों को मैं और एक बात कहूंगा कि मेरे स्पीच के दौरान आप लोगों ने जो मेरी बात सुनी, अगर मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो
किसी को भी भावना को ठेस पहुंचा हो, किसी को तकलीफ हुई हो, तो कोई बात नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी बोला है सही बोला है, सच बोला है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सत्य बोलने के लिए माफी मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप लोगों की इच्छा हो तो एक गौ माता का भजन गा लूं। मैंने एक भजन ही सीखा है गौ माता का, अगर आपकी इच्छा हो तो। कौन कौन लोग तैयार हैं? जरा लाइट खड़ी करके हाथ, अपनी मोबाइल की लाइट दिखाओ। हाथ तो पड़े कितने करने पड़े, मोबाइल है, मोबाइल की लाइट खड़ी करके दिखाओ। जिनके पास मोबाइल नहीं है वो हाथ खड़े कर दो। काफी लोग समझ रहे। बोलिए श्री गौ माता की जय। थोड़ी जोर से देखो, सत्संग में जय बोलना और ताली बजाने में जोग भारती जी हमेशा कहते, वाह जी ये जो भजनी लोग हैं ना, ये किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते। अरे बहुत पता नहीं, बहुत सारे पुण्य करने के बाद बाबू जी श्री धना भारती जी महाराज ने ऐसे सुपुत्रों को जन्म दिया जो आज राष्ट्र और संस्कृति, सनातन संस्कृति का बढ़ावा दे रहे हैं। आज भी देखो, एक तरफ भजनों के नाम पर नाच गाने चलते हैं, अश्लील डांस चलते हैं, और ना कैसी कैसी तरह तरह की हरकतें होती है, परंतु बाबू जी के मंच पर हमेशा मैं देखता हूँ सनातन संस्कृति का बढ़ावा होता है। और बेटों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए अलग अलग टोन में एक ज्ञान गंगा बहती है। ये महाराज जी का विशेषता है। तो सत्संग में जय और ताली, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये जो लोग बोलते हैं आपको कि जय बोलो ताली बजाओ, इसका बहुत बड़ा महत्व है। मैं दो कड़ी में पहले ये बता देता हूं कि सत्संग में जय और ताली का क्या महत्व है। सत्संग में जो आता है, सत्संग में जो आता है ताली न बजाता है। सत्संग में जो आता है ताली न बजाता है, अगले जन्म में वो बिन हाथ आता है। अगले जन्म में वो बिन हाथ आता है। सत्संग में जो आता है जयकार लगाता है। सत्संग में जो आता है जयकार लगाता है, अगले जन्म में वो गूंगा हो जाता है। अगले जन्म में वो गूंगा हो जाता है। सत्संग में जो भी आता ताली नहीं बजाता है, अगले जन्म में बिना हाथ आता है। और जो जय नहीं बोलता है वो अगले जन्म में अकपका करता रहता है। इसलिए सत्संग में जिसका ध्यान रखे। बोलिए श्री गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। बोलिए श्री गौ माता की। हो इसी पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। जो सबको जीवन देती है उसका ही वध कर डाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। हे काना कान लगा कर सुन ले, माता तुम्हें पुकारे। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। वरना न रहेगा मंजूर तुझको कोई भजने वाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। अब बंसी तोड़ो, रात भी छोड़ो, हाथ में चक्र उठा ले। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। जो गीता में जो वचन दिया था उसको आज निभाले। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा
गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। गौ हत्यारों का दमन करो या दे दो देश निकाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। धिक्कार है उनको जिसने माच नोच कर खाया। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। बोलिए श्री गौ माता की। आप सभी को आनंद आया तो दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के एक बार परम पूजनीय गौ माता जी की जयकार करेंगे। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के एक बार, दोनों हाथ उठा के सर्दी उड़ जाएगी अपने आप। बोलिए श्री गौ माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने सुना और ये पाठशाला से जो भी मैंने कहा, जो भी गुरु महाराज ने कहा, जो भी आदरणीय जोग भारती जी महाराज आपको भजनों के माध्यम से आपको जो चीज कह रहे हैं, इसको एक पाठशाला समझकर ग्रहण करके जाएं। ऐसा नहीं कि यहाँ सुना और बाहर जाके भूल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।